हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गौरविंद सिंह आज सॉल्व करने जा रहा हूँ सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन जो गेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस सीक्वेंसिंग आज हम सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज मी गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट टीएससी पीएसयू एमटेक आईआईटी दिल्ली से 13 में, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010, एसी रिटेन क्वालिफाइड 14 एंड 15, क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर स्पेशल क्लास। क्या शेड्यूलिंग है स्पेशल क्लास की, अपकमिंग कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, टेस्ट सीरीज के बारे में जानने के लिए, तो सभी तरीके की जानकारी है जो आपसे रिलेटेड जो आप चाहते हैं वो सभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल हो जाती है। प्लीज डाउनलोड एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। क्या एडवांटेज है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के? डेली लाइव क्लास होती है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है यहाँ पे आपका फैकल्टी के साथ। तो आपको भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज होते हैं रेगुलरली। तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्विज़ेज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। लेक्चर कोर्सेज, जहाँ जो भी सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाता है, टॉपिक पूरा कवर किया जाता है। क्लास पहले से शेड्यूल होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है। लिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में आप किसी भी फैकल्टी को सुन सकते हो, देख सकते हो और वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। एंड गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस 22,500। ठीक है, ये जब है, वैसे तो 12 मंथ चार्ज जो है आपको 25,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो जीएससीएस तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और फीस जाती है 22,500। सिमिलरली फॉर 24 मंथ चार्ज की बात मैं करूँ तो ये इट इज 30,000। आप मेरा कोड डालते हो जीएससीएस तो फीस जाती है 27,000। और इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब अन अकेडमी। एटलीस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो तो 1 साल लगता ही है, कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लें। आज हम सॉल्व करेंगे सीक्वेंसिंग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गेट। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज 2006 2 marks. Manufacturing shop possesses sheet metal job wherein each job must pass through two machines, M1 and M2 are the two machines. That order, इसी order में पहले M1 पे जाएगा then M2 पे जाएगा। The processing time in hours for these job given in this table। तो आपको पूछा optimal make spend time of the shop is। What is the optimal make spend time? Make spend time क्या होता है फिर? Make spend time क्या होता है? वो टाइम जो आपका जब सभी प्रोडक्ट M1 M2 को निकल जाए और मशीनिंग कंप्लीट हो जाए, जब जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं MST। ठीक है ना? When all the कंपोनेंट या जॉब्स पासेस थ्रू ऑल द मशीन्स। ठीक है ना? तो जो टाइम आपको लगा वो बोलते हैं हम मेक स्पेंड टाइम। कैसे निकालते हैं इसको, इसका तरीका होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जब टू मशीन प्रॉब्लम हो और नंबर ऑफ जॉब्स ऑन टू मशीन्स प्रॉब्लम हो, तो प्रोसीजर जो है किसने दिया था? जॉनसन्स ने एक एल्गोरिथम दी थी। उस एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स हैं, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? फाइंड आउट मिनिमम ऑफ ए आई एंड पी आई। मान लो दो मशीन है ए आई एंड पी आई, तो आपका एन जॉब है, तो सभी जॉब में मिनिमम आपको टाइम देखना है कहाँ पे लग रहा है। If minimum is for a particular job in machine A, then prefer that job at the start। अगर मान लो कोई भी दो मशीन है फ्रेंड, ए एंड बी, आपका यहाँ पे मिनिमम आता है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे सीक्वेंसिंग करना। ठीक है, ऑपरेशन करना। अगर आपका इस पे आता है तो जॉब को यहाँ से स्टार्ट करोगे, एंड में ले जाओगे। ठीक है ना? तो अगर फर्स्ट मशीन पे आता है मिनिमम टाइम तो आप स्टार्टिंग में ही उसको ऑपरेशन करोगे, सेकंड पे आता है तो लास्ट में ले जाओगे। ठीक है ना? तो ये क्लियर है। It is the minimum is for particular job or machine be, then perform that job in the last from the last। Strike the job which is assigned। ऑलरेडी एक असाइनमेंट हो जाए तो उसको स्ट्राइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको कंसिडर दोबारा नहीं करेंगे। कंटिन्यू द सिमिलर मैनर until all the job is assigned। ठीक है, इस तरीके से हमको कैटेगरी करना है। तो यहाँ से हम फ्रेंड एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, अब मैं ये जो क्वेश्चन है, हमने अब मेथड देख लिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हम किस तरीके से कवर करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो हम क्वेश्चन में जो डाटा है उसको एक बार देख लेते हैं और लिख लेते हैं एक जगह। डाटा क्या गिवन था आपको? आपको दो मशीन थी। मशीन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं M1 एंड M2। ठीक है, जॉब आपके थे यहाँ पे PQR। ठीक है, STU, ये जॉब थे जो आपको डाटा, पहले मैं डाटा लिख रहा हूँ। PQR STU भी नहीं, केवल 6 जॉब है। M1 पे P को टाइम जो लगा वो था 15 आवर। ठीक है, M2 पे कितना टाइम लगा? 32। सिमिलरली इसी तरीके से मैं भरता जा रहा हूँ 32Q के लिए। 32 8 27 11 16। 32 के बाद यहाँ पे देखिए आप 15 M2 पे, ये इसका टाइम जो था 6 है।
yes, दिस इज 6। देखिए आप, ये प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, जो ये प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे बस इसको लिख रहा हूँ। पी क्यू आर एस टी यू में जो M1 पे टाइम है वो ये दिया हुआ है, और पी क्यू आर एस टी यू जॉब का जो M2 पे जो मशीन टाइम लग रहा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये था 6 पहले में, देन 19, देन 13, देन 20, देन 14, देन 7। तो फ्रेंड फर्स्ट स्टेप क्या थी? फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में आपके जॉब क्या होंगे, जाएंगे मशीन्स पे। तो सबसे पहले मिनिमम टाइम देखते थे, हमने प्रोसीजर भी देखा। जंक्शन एलो में मिनिमम टाइम देखा, अगर मशीन 1 पे आता है तो हम यहाँ से भरना उसको पहले स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन उसका, और M2 पे कोई भी मिनिमम टाइम आता है तो हम लास्ट में ले जाएंगे उसको, ठीक है, उस जॉब को। यहाँ पे देखते हैं मिनिमम टाइम इज फॉर व्हाट, मिनिमम टाइम इज 6। ये आपका मिनिमम टाइम है किस मशीन पे, M2 पे। तो पी सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है, लास्ट में ऑपरेशन होगा इसका, इसको काट दो। सर नेक्स्ट मिनिमम टाइम इज 7, नेक्स्ट मिनिमम टाइम इज 7। ये क्या है, ये यू के लिए है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यू तक है केवल। तो आपका ये भी कहा है दूसरी मशीन पे, पी ऑलरेडी ये जगह भर चुकी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके पहले कौन आएगा, यू। नेक्स्ट कौन आएगा इसके पहले, यू। तो आपका यहाँ तक ये हो गया। अब नेक्स्ट जो मिनिमम टाइम है वो देख लेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट में 8। 8 कहाँ पे, मशीन M1, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका पहले ऑपरेशन होगा हाथ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मिनिमम टाइम कहाँ पे है, नेक्स्ट मिनिमम टाइम है आपका ये 11। ये आपका टी के लिए है मशीन 1 पे, तो ये आ गया ये, ठीक, और टी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो मिनिमम टाइम कहाँ पे जाएगा फ्रेंड, नेक्स्ट मिनिमम टाइम है 19। ये कहाँ पे है, मशीन 2 पे, देन क्यू लास्ट से भरेगा जो भी है नेक्स्ट सीक्वेंस। इसके बाद एस, दिस इज योर व्हाट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आपके क्या होगा, जो जॉब है मूव करेंगे मशीन्स में, क्लियर है। तो जॉनसन एल्गोरिथम की हेल्प से हमने पहले क्या किया फ्रेंड, पहले हमने सीक्वेंस निकाल दिया, ठीक है, सीक्वेंस निकाल दिया, सीक्वेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मेक स्पेंड टाइम के लिए आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, जब भी सीक्वेंस निकालोगे तो इस तरीके से, पहले मैंने जॉब का जो सीक्वेंस निकाला था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप। ये मान लो मशीन आपकी M1 थी, ये मशीन आपकी M2 थी, समझना आप बात को। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। आर टी एस क्यू यू पी, ये हमारा सीक्वेंस आया था जो कि हमने भी निकाला जॉनसन सूत्र से, ठीक है। अब जो आर है सबसे पहले जाएगा मशीन 1 पे, इन होगा और आउट होगा, इन एंड आउट। ध्यान से देखना, आर शुरुआत में कुछ है नहीं, इन 0 आवर्स में हुआ, आउट कब होगा, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है फ्रेंड, वो हमको याद रखना पड़ेगा। आर का प्रोसेसिंग टाइम M1 पे कितना है, 8। 8 आवर्स लगेंगे, तो इसकी प्रोसेसिंग कितना लगेगा, 8 आवर्स। 8 आवर बाद ये M2 पे जाएगा, इसके बाद ये सेकंड मशीन पे जाएगा, और सेकंड मशीन पे जो टाइम है वो कितना है, सेकंड मशीन का टाइम है आप देखिए 13। तो 13 मतलब आउट कब होगा, ये सेकंड मशीन आफ्टर 13 आवर, तो 8 ऑलरेडी वहां पे था। और फाइनली ये M1 M2 के बाद बाहर कब जाएगा, 8 प्लस 13, 13 कितना हो गया, 21। इस तरीके से टी के लिए बात करें, टी कब जाएगा मशीन M1 पे, जब तक कि आर कंप्लीट ना हो जाए। आर कब कंप्लीट हो रहा है, आफ्टर 8 आवर्स। तो फ्रेंड 8 आवर्स बाद आप कौन एंटर करेगा, टी, ठीक है ना। तो टी के बाद इसमें जो टाइम लगता है वो आपका है 11 आवर्स, तो 11 आवर्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 90, ठीक। अब यहाँ पे टी M2 मशीन पे कब जाएगा, जब जाएगा जब क्यू बाहर आएगा, जो आर, सॉरी आर इसके पहले है। आर जब बाहर आएगा फ्रेंड, तब आपका टी जा पाएगा मशीन 2 पे। तो आर बाहर कब आएगा, 21 घंटे बाद, तो कम से कम 21 घंटे बाद ये इन होगा, ठीक है। अब इस पे जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम जो भी है इसका, वो इस पे मान लो 14 है, ये 14 है, ठीक है। टी का प्रोसेसिंग टाइम हम मशीन 2 देख लेते हैं। ठीक है, मशीन ये मशीन 2 पे 14 है, तो 14 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हम फ्रेंड इस टेबल को भरेंगे। अब एस कब जाएगा मशीन M1 पे, जब आपका टी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस हमारा क्या है, यही सीक्वेंस है हमारा, ठीक है। तो जब टी कब आएगा बाहर, 19 आवर्स के बाद। इसके बाद 46, इसको जो एस को टाइम लग रहा है मशीन 1 पे, वो कितना है फ्रेंड, मशीन 1 पे एस को कितना टाइम लग रहा है, 27, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ये कब जाएगा, मशीन 2 पे एस 46, जब तक ये M1 पे मशीनिंग कंप्लीट ना हो जाए, M1 पे कब हो रही है, 46 आवर बाद। इसके बाद ये एंटर कर गया 46 एंड देन 66, यहाँ पे 22 मिनट लग रहा है, 22 आवर लग रहा है M2 मशीन पे एस को। इसी तरीके से हम पूरी टेबल भर लेंगे फ्रेंड, मेरे ख्याल से इजी है। अब मैं पूरा टेबल ऐसे ही भर रहा हूँ, आप देखिए 46, 78 प्लस 78, 97 के बाद 78, 94, 97, 104, 194, 109, 109 एंड 115। अब देखिए जो आपका आवर्स है,
115 आवर्स बाद क्या है कि सभी जितने जॉब हैं आर से स्टार्ट करें और पी तक सभी जॉब कंप्लीट होकर बाहर निकल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम मेक स्पेंड टाइम, ऑप्टिमल मेक स्पेंड टाइम। ठीक है, एक ही चीज है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 115। तो आपका क्वेश्चन देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। Slender pin of the diameter 15 plus minus something ये tolerance given mm are being produced in machine. Statistical quality control test इस पे होता है परफॉर्म। मीन आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, द प्रोसेस कैपेबिलिटी बताना है। फ्रेंड्स सीपी क्या होता है? अपर कंट्रोल लिमिट माइनस लोअर कंट्रोल लिमिट अपॉन 6 सिग्मा। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोसेस कैपेबिलिटी। फॉर्मूला याद रखिए, अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी 15 प्लस 0.020। ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट हो गई 15 प्लस 0.020, लोअर कंप्लीटेड माइनस कर दोगे इसको तो लोअर कम लिमिट निकल आएगी जो कि आएगी 14.98। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीधा 14.98 अपॉन 6 इंटू सिग्मा कितना है, सिग्मा 0.004 है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको सॉल्व करोगे तो वो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा 1.667 इज योर करेक्ट आंसर, इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? 4 jobs are to be processed on a machine as per data listed in the table. जॉब गिवन है आपको, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम गिवन है, ड्यू डेट गिवन है। तो ये बोल रहा है अर्लीस्ट ये ड्यू डेट रूल से आप ये बताइए नंबर ऑफ जॉब कितने डिले हो गए, और शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से ये बताइए आप कि टार्डीनेस कितना है। टार्डीनेस क्या होता है? ड्यू डेट के ऊपर कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया, ठीक है, ये आपका टार्डीनेस बताता है। सपोज आप टेलर के पास शर्ट चलाने गया, उसने बोला 10 दिन बाद आप अपना शूट ले जाना या शर्ट ले जाना, तो उस 10 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम दिया वो क्या होता है, मान लो उसने 12 दिन बाद दिया, तो क्या हो गई टार्डीनेस और डिले। ठीक है, तो ये डिले बताता है, टार्डीनेस का मतलब यहाँ पे डिले है, क्या है, डिले। ठीक है ना फ्रेंड, तो डिले के लिए आप यहाँ पे टार्डीनेस बोलते हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, पहला क्या है, अर्लीस्ट ड्यू टू डेट रूल के हिसाब से हमको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ जॉब डिले हो गए। तो फ्रेंड हमेशा एक स्टेप याद रखना, जो भी आपको रूल है सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, ईडीडी रूल के हिसाब से। जॉब जो आपके हैं मैं एक कॉलम बनाऊंगा, टाइम दूसरा कॉलम बनाऊंगा प्रोसेसिंग टाइम, तीसरा कॉलम बनाऊंगा जॉब फ्लो टाइम, जॉब को कितना टाइम लग रहा है फ्लो होने में। ठीक है, वो जो फोर्थ कॉलम बनाऊंगा ड्यू डेट कितनी ही। ठीक है, इसका थर्ड वन इज डिले और टार्डीनेस, डिले और टार्डीनेस। तो ये आपके 5 कॉलम बन गए। तो जॉब जो है 1 2 4 3 ये किस तरीके से लिखा, सबसे पहले सीक्वेंस देखेंगे हम। तो इसके हिसाब से अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल लगाना है, तो ड्यू डेट के हिसाब से हम सीक्वेंस जमाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्यू डेट। जो सबसे कम ड्यू डेट होगा वो पहले, और सबसे जिससे ज्यादा ड्यू डेट होगी वो बाद में। सबसे ज्यादा वाला कौन सा 19, ये बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा। सबसे कम कौन सा है 1। तो हम सीक्वेंस क्या हो जाएगा 6 9 17 19, यही होगा सीक्वेंस 1 2 4 3। तो यहाँ से मैंने ईडीडी रूल के हिसाब से सीक्वेंस लगा दिया 1 2 4 3। तो इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 4 7 8 2। ठीक है, जो फ्लो टाइम क्या होता है, पहले के लिए 4 हो गया, दूसरे के लिए 4 + 7 11 हो गया, और थर्ड वन 11 + 8 कितना हो गया फ्रेंड 19, 19 + 2 21। तो ये जॉब फ्लो टाइम हो गया। ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूँ 6 9 17 19। हार्डीनेस क्या है कि ड्यू डेट के ऊपर कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो पहले केस में प्रोसेसिंग टाइम कितना है, जॉब फ्लो टाइम से हम कंपेरिजन करेंगे, कहाँ से करते हैं, जॉब फ्लो टाइम से। जॉब फ्लो टाइम 4 है, ड्यू डेट कितनी 6, 6 दिन बाद बोला था लेकिन 4 दिन में ही वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे टार्डीनेस होगा, कोई कोई नहीं होगा टार्डीनेस। ड्यू डेट 9 है लेकिन मिल कब रहा है जॉब आपको, कितना 11 दिन में, तो इसका मतलब 2 दिन का यहाँ पे टार्डीनेस होगी। ड्यू डेट 17 है, मिल कब रहा है 19 डे, तो 2 दिन की टार्डीनेस होगी। 19 इसकी ड्यू डेट है, मिल कब रहा है 21 डे बाद, दिन बाद, तो 2। तो आप कैसे करके नंबर ऑफ टार्डी जॉब कितने हो गए 3। तो टार्डी जॉब कितना होगा फ्रेंड, टार्डी जॉब इक्वल टू व्हाट 3। ठीक है, आपसे टोटल टार्डीनेस पूछा जाए तो इनका सम कर दोगे, टोटल टार्डीनेस क्या होगी, टोटल टार्डीनेस अगर आपको कहीं पूछा जाता है तो 6। एवरेज टार्डीनेस आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द एवरेज टार्डीनेस, तो आप क्या करोगे फ्रेंड, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6/4। तो इस तरीके से आपको चलाएं, ठीक है ना। तो आपको केवल यहाँ पे ये पूछा कि टार्डी जॉब कितने थे, तो आपने टार्डी जॉब बता दिया, तो आपका एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द ईडीडी रूल। ईडीडी रूल के हिसाब से आपके नंबर ऑफ टार्डी जॉब कितने आ रहे हैं 3, और टोटल टार्डीनेस कितनी आ रही है 6। इसी तरीके से आप सिमिलरली इस दूसरे पार्ट को सॉल्व करूंगा। इसके दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट ये बोलता है कि आपका एसपीटी रूल के हिसाब से बताइए टोटल टार्डीनेस कितनी होगी। तो एसपीटी रूल के हिसाब से आप टोटल टार्डीनेस बता सकते हो। तो टोटल टार्डीनेस के लिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड, फिर से भी 5 कॉलम बनाएंगे। जॉब, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम, अगेन जॉब फ्लो टाइम,
जॉब फ्लो टाइम, ड्यू डेट, इसके बाद डिलेनेस और टार्डीनेस, डिले और हार्डीनेस। तो जॉब फ्लो जो है आपका, जॉब फ्लो टाइम के आपको किसमें मतलब जमाना है, ये अकॉर्डिंग टू शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल के हिसाब से हमको यहाँ सॉल्व करना है। शॉर्टेस्ट प्रोसेस मतलब जिसकी सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम होगा उसको पहले लेंगे और जो सबसे ज्यादा उसको लास्ट में, सिंपल इंक्रीज ऑर्डर में लगा देना है। तो प्रोसेसिंग टाइम फ्रेंड जब देखते हैं तो आता है 2478। तो जॉब ये है आपका 3124, इस तरीके से आपका ये क्या बन गया सीक्वेंस। जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा इसके लिए, 0 + 2 2, इस केस में 6, 2 + 4 = 6, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, और 13 + 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड 21। ठीक है, ड्यू डेट को मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दे रहा हूँ 9/6/9/17। अब यहाँ पे मैं डिले देख लूंगा और टार्डीनेस कितना हो गया, ड्यू डेट 19 है लेकिन जॉब फ्लो टाइम कितना लग रहा है 2, तो यहाँ पे डिले होगा कभी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कितना चाहिए 6, अवेलेबल कितना 6, कभी नहीं होगा डिले। यहाँ पे देखिए ड्यू डेट 9 है लेकिन मिल कब रहा है जब आपको 13 डे बाद, तो आपका 4। यहाँ पे आपको 19 17 सॉरी आपका ड्यू डेट है और आपको प्रोडक्ट कब मिलेगा 21 डेज बाद, तो 4 आपका डिले हो गया। तो टोटल डिले कितना हो गया, टोटल डिले इक्वल टू व्हाट 8 डेज। ठीक है ना, 8 विल बी योर आंसर। आंसर में है यहाँ पे देखिए 8 आंसर में है। ठीक है, टोटल टार्डीनेस आपकी यहाँ से निकल गई। नाउ नेक्स्ट 2072 मार्क्स क्वेश्चन है, फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू द जॉब PQRS which have arrived at a machine for scheduling this, the shortest possible average flow time is the day। तो फ्रेंड यहाँ इस स्टेप को लिए सबसे पहले हम वो जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। जॉब टाइम एवरेज फ्लो टाइम पूछ रहा है तो सबका समीशन अपॉन नंबर ऑफ जॉब, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा जॉब फ्लो टाइम आप निकालो। जॉब फ्लो टाइम क्योंकि एवरेज जॉब फ्लो टाइम पूछ रहा है तो जॉब फ्लो टाइम, जॉब क्या हो गया QSPR। ठीक है ना, QSPR। ठीक, ये किस किस सीक्वेंस में लगाया है हमने, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो टाइम पूछा, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जो है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो सीक्वेंस क्या आया, QS 9 12 P 15 22। ठीक है ना, क्लियर है। जॉब फ्लो टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड, पहले के लिए तो 9, दूसरे 9 + 12 कितना हो गया 21। इसका मतलब ये होता है Q क्या मशीनिंग हुई उसकी बाहर आया। इसके बाद एस के लिए क्या है, कम से कम उसको नॉमिनेट वेट करना पड़ेगा, प्लस 12 उसका खुद का प्रोसेसिंग टाइम है। तो 21 डेज आवर्स जो भी यूनिट है उसके बाद ये अपना बाहर आता है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है जॉब फ्लो टाइम का। तो 21 + 15 नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा 36, इस बार नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 58। अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल जॉब फ्लो टाइम क्या होता है, टोटल जॉब फ्लो टाइम, टोटल जॉब फ्लो टाइम होता है इन सबका समीशन, ये कितना होगा लगभग आपको होगा 124। अब आपको पूछा गया एवरेज फ्लो टाइम, एवरेज फ्लो टाइम क्या होता है, एवरेज फ्लो टाइम इक्वल टू व्हाट 124 डिवाइड बाय द 124 डिवाइड बाय द 4, दिस विल इक्वल टू द व्हाट 31 days। 31 days is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, processing time including steps times and due dates for 6 jobs waiting to be processed at a working center are given in the table, the average tardiness in days using SPT rule is this। तो आप यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम गिवन है, ड्यू डेट गिवन है और ABCDEF जॉब्स गिवन है आपके। तो फ्रेंड यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा। ठीक है ना, टेबल बनाता हूँ मैं एक पहले। तो SPT रूल के हिसाब से क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो जॉब पहले आएगा। ठीक है ना, जॉब, इसका प्रोसेसिंग टाइम, ड्यू डेट, ड्यू डेट, जॉब फ्लो टाइम, नेक्स्ट जॉब फ्लो टाइम। ठीक, इधर आ गया क्या टार्डीनेस। जॉब फ्लो में आप जॉब का पहले अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग के हिसाब से आप क्या करोगे, इसको अरेंज कर लोगे। तो आप देखिए शॉर्टेस्ट सबसे कम क्या है 3, देन C, देन E, देन इसके बाद B, इसके बाद D, देन F। तो आप इस सीक्वेंस से पहले अरेंज कर लोगे एसपीटी रूल के हिसाब से। तो क्या है जॉब ACF के बाद BDAE है, ACE। यहाँ पे आप लिखोगे 3 4 5 एंड 7 9 13। ठीक है, ड्यू डेट फ्रेंड लिख दो यहाँ पे 8 4 17 16 18 19। जॉब फ्लो टाइम क्या होगा 0 + 3, प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं हमेशा जॉब फ्लो टाइम 3, 3 + 4 कितना हो गया 7। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे
7 प्लस 5 कितना हो गया आपका 12, 12 प्लस व्हाट 7 इक्वल टू कितना हो गया 19, 19 प्लस 9 कितना हो गया 28, एंड 28 प्लस 13 कितना हो गया फ्रेंड, दिस विल इक्वल टू द व्हाट 40। टोटल जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, जॉब फ्लो टाइम, टोटल जॉब फ्लो टाइम इक्वल टू व्हाट, इन सब का समेशन जो कि आपको क्या आएगा 110। टार्डीनेस देख लेते हैं, ड्यू डेट कितना है 8, जॉब फ्लो टाइम कितना 3, क्या टार्डीनेस होगी 0, मतलब कितना डिले हुआ, आपकी ड्यू डेट है ऑलरेडी 3 दिन में प्रोसेसिंग हो गई तो आपका डिले तो वही नहीं। यहाँ पे देखिए जॉब फ्लो टाइम 7, ड्यू डेट 4, तो कितने दिन का डिले, 3 दिन का। यहाँ पे देखिए जॉब फ्लो टाइम कितना है 12, ड्यू डेट 17, 0 डिले। यहाँ पे आपका ड्यू डेट कितना है 16, लेकिन ये 3 दिन का डिले। इसी तरीके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 28 18, तो आपका 10 दिन का डिले। यहाँ पे आपका कितना डिले फ्रेंड 19 एंड 41, 22 डे। तो टोटल डिले यहाँ से टोटल टार्डीनेस आप निकाल सकते हो। तो आपको पूछा टोटल टार्डीनेस कितना होगा, टोटल टार्डीनेस क्या हो जाएगा, टोटल टार्डीनेस टू व्हाट 38। अब आपसे पूछा है कि एवरेज टार्डीनेस पर जॉब निकालना है आपको, एवरेज टार्डीनेस पर जॉब आपका पूछा क्या है प्रॉब्लम में, व्हाट इज द एवरेज टार्डीनेस डिले यूजिंग एसपीटी रूल, ये पूछा आपको। तो हमको पता है कि टोटल टार्डीनेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ जॉब विल गिव यू द व्हाट, एवरेज टार्डीनेस। तो टोटल टार्डीनेस कितना है फ्रेंड, अभी हमने निकाला 38, नंबर ऑफ जॉब कितना है 6, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 6.33 डेज, ये आपका आंसर हो गया। तो 6.33 डेज योर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने सीक्वेंस से रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन आए वो हमने सॉल्व किए एक एक करके, ठीक है। तो आज के लिए सीक्वेंसिंग का इतना ही पार्ट है, इतने क्वेश्चन आए हुए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अकेडमी लर्निंग ऐप। एंड देयर इज वन अनाउंसमेंट, क्या है कि आप यूट्यूब पे जाइए, अगर आपको कोई भी थियोरेटिकल टॉपिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च में प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे जाके मेरा नाम डालिए कि गौरविंद सिंह, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च बाय गौरविंद्र सिंह। तो वहाँ पे मैं अभी तक 14 लेक्चर अपने दे चुका हूँ। तो उसमें मैंने सभी थियोरेटिकल टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गेट एंड ईएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल। प्लीज विजिट देयर, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है थियोरेटिकल पार्ट में तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।